नमस्कार, राम राम। जैसे हमारा महाभारत ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता है, वे अल्टीमेट शास्त्र हैं। अगर उनको सही तरीके से पढ़ा जाए तो उसमें जिंदगी का सारा सार है। वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, उनका अनुवाद हिंदी में किया हुआ है, कुछ हद तक किया हुआ है, लेकिन पूर्णतः उसका अनुवाद उनका जो है अनुवाद वो नहीं हो पाया है। तो जितना भी अनुवाद उनका हो पाया है, जो कि सार्थक भाव में किया हुआ है, बहुत से षड्यंत्रकारियों ने उसका उनका अनुवाद जो है वो अपने तरीके से तोड़ मोड़ के गलत तरीके से प्रचारित करने के लिए, बदनाम करने के लिए भी कर दिया है। लेकिन अगर सही तरीके से उनकी अगर हम बात करें तो महाभारत से हम बहुत ज़्यादा कुछ सीख सके हैं, ठीक है। और श्रीमद् भागवत गीता तो बिल्कुल पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद की भी सारी उसमें बात बता रखी है, ठीक है। तो उसमें मुख्य तौर पर क्या बात है भाई, मुख्य तौर पर जो वैसे तो बहुत सारी बात हैं, लेकिन मोटी मोटी की बात बताऊं कि हम देखो, दुर्योधन जो था, जो कौरव साइड से था, वो अपने आप ने भी ठीक मान्या करता, वो अपने आप ने कोई गलत नहीं मान्या करता, वो नहीं करता जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो पांडु थे, पांडु पुत्र थे युधिष्ठिर, वे भी अपने आप ने ठीक मान्या करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। दुर्योधन भी अपने आप को ये दिखाया करता कि भाई मेरे को राजा नहीं बनाना देना चाह रहे, ठीक है, तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। युधिष्ठिर भी यही दिखाया करता कि भाई मेरे को राजा बनने में अड़चन पैदा कर रहे हैं, मेरे को जो ना राज्य नहीं दे रहे, तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यानी अगर हम दोनों पक्षों की बात देखें तो तकरीबन दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने कहानी में वे जो हैं नायक हैं और दूसरे को खलनायक दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस सब प्रकार से हमारा आजकल का समाज है। अपनी कहानी में सब हीरो हैं, अपनी कहानी में वे सब बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं अपने आप में, ठीक है। तो इसी तरीके से महाभारत जो पुराण है उसमें कौरव और पांडव दोनों अपने आप में ठीक दिखा रहे हैं, दोनों अपने ऊपर अत्याचार होना दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें दूसरी बात भाई, जैसे झुंड जो है, झुंड किसकी तरफ ज़्यादा था? महाभारत काल में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा योद्धा, सबसे ज़्यादा इंसान जो है वे कौरव की तरफ थे, ठीक है। अगर उस टाइम पर बात करें ताकत उस टाइम पर किसके पास ज़्यादा थी? सत्ता किसके पास थी? सत्ता भी कौरवों के पास थी। जो है जो धृतराष्ट्र थे, जो दुर्योधन के पिता थे, वे राजा थे हस्तिनापुर के, तो सत्ता भी उनके पास थी। और जितने भी योद्धा थे, जितनी भी ताकत थी, सामर्थ्य था, वो भी सारा कौरवों के पास था, ठीक है। और कम जनसंख्या में कौन थे? कम जनसंख्या में थे पांडव। इस प्रकार तक हम आज की बात करें तो आप देखोगे जितने भी भूमाफिया हैं, जो कब्जा कर हैं जमीना पर, या जो नशे का व्यापार करे हैं, या जो भी मतलब गलत काम करे हैं, चाहे आप किसी ने भी देख लो, ठीक है, उन्हें बाहुबली कहेंगे। या उसके साथ आपने बहुत ज़्यादा लोग पाओगे, ताकत पाओगी, सत्ता पाओगी, धन दौलत, यानी सब कुछ उसके पास ज़्यादा में लगा आपने। इस सब प्रकार था महाभारत में कौरवों के पास सब कुछ ज़्यादा था, ठीक है। फिर भाई दूसरी बात, पांडव जो थे, पांडवों के साथ भगवान था, ठीक है, कृष्ण भगवान थे, पांडवों के साथ थे, ठीक है। वे कहा करते कि भाई भगवान कृष्ण कहा करते, क्योंकि पांडव पुत्रों के साथ धर्म था, यानी वे सच्चाई पे थे, इसलिए भगवान उनके साथ थे, भगवान का ये कहना था, ठीक है। लेकिन जब उनने युद्ध कराया, पहली बात तो उनने बहुत कोशिश करी, शांति वार्ता के लिए बहुत प्रयास करे कि भाई युद्ध ना हो, लेकिन अंततः युद्ध होया तो उसमें क्या होया? उनके पास सच्चाई और धर्म होते हुए और भगवान का साथ होते हुए भी क्या उनकी कोई हानि नहीं हुई? उनके बहुत से रिश्तेदार मारे गए, पांडवों के उनके बच्चे मारे गए, उनकी बहुत ज़्यादा हानि हुई, ठीक है। तो
इससे हम क्या सबक ले हुए हैं अगर आज की बात करी जा, चाहे आप भले ही आपके साथ भगवान हो, चाहे आप भले ही सत्य के रास्ते पर हो, चाहे आपके साथ भले ही धर्म हो, जैसे पांडवों के साथ सत्य और सब कुछ होने के बावजूद भी उनको नुकसान झेलना पड़ा, उनके बच्चे मारे गए युद्ध में, ठीक है, बहुत हानि उनको आर्थिक तौर पर भी हुई। इस प्रकार आज भी अगर कोई सत्य के मार्ग पर है और भगवान भी चाहे उसके साथ है, और अगर युद्ध होता है तो जो सत्य के मार्ग पर है उसको भी हानि उठानी पड़ेगी, ठीक है। आप देखते भी होंगे आसपास अपने, कई बार बिल्कुल सही होने के बाद भी अगर इंसान किसी के साथ झगड़ा मत है, झुंड के साथ है या किसी और के साथ है, गलत आदमी के साथ है, अधर्म के साथ है, तब भी कई बार सत्य को हानि उठानी पड़ा है, आर्थिक तौर पर भी और पारिवारिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। तो इस प्रकार तो महाभारत में पांडवों ने हानि उठानी पड़ी, लेकिन बाद में सच्चाई की जीत हो है, धर्म की जीत हो है, ठीक है। सच्चाई की जीत, जैसे पांडवों की लास्ट में जीत हुई, कौरवों के साथ सब कुछ होते हुए भी पांडव लास्ट में जीते। इस सब प्रकार तो आज है भाई, सत्य एक बार कौरव हैवी भी हो गए थे पांडवों के ऊपर, तो इस सब प्रकार तो आज भी झुंड एक बार हैवी हो जाएगा, सत्य है धर्म है वो हैवी हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जो है जो जीत है वह सच्चाई की होगी, ठीक है। अच्छा, हमेशा कौरव को महाभारत काल से ला लो, आज भी ला लो, हमेशा इंसान दूसरे की गलती ढूंढ है, अपनी गलती नहीं देखता। यह पहले थी और यह आज है, ठीक है। दूसरे के मामले में तुरंत फैसला करे है वो गलत है, और आज भी ऐसे ही है। अपने आप ने जस्टिफाई 1 मिनट में करे हैं, दूसरे को दोषी 1 मिनट में तकरार करते हैं। तो न्यू पहले था, न्यू आज है। पहले भी लेडीजा का यो मामला था, अगर देखत है कि मई कितने कितने हर एक मामले को बढ़ाना, और सबका नहीं, लेकिन यानी लेडीजा का काम महाभारत काल की अगर उसमें बात करी जा तो उस टाइम पर भी जो है ना जो था, अगर आज भी हम तुलना करें तो तकरीबन थोड़ी बहुत चीज़ बढ़ रही है, क्योंकि समय बदल गया तो वे चीज़ बढ़ गई, गंदापन बढ़ गया, घटिया नहीं है, ठीक है। तो भाई मार्ग भी हमने कहीं ना कहीं आज अगर हम देखें तो महाभारत काल से ही एग्जाम्पल लेना पड़ा है, और बहुत से लोग तो वहीं से प्रेरणा लेकर और वहीं से चीज़ सीखे हैं और उन्हीं को अपनाते हुए जीत हासिल करे हैं। तो भाई जो हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, अगर हम उन बढ़िया तरिया उनके अनुसार जो गुरु जो बात कहना चाह रहे हैं उनका सही प्रोनाउंसिएशन करके, सही उनको कन्वर्ट करके अगर हम उसको ध्यान करें, उसको पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो आज भी हमें जीत हासिल कर सकें, हर धर्म के रास्ते पर चल सके हैं। तो यह बात कहनी थी। अगर इंसान जो है वो दूसरे की ज़िंदगी में तक्का झाकी ना करे, दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश ना करे, ठीक है, अपने रास्ते पर हो है, अपने काम धंधे पर हो है। हाँ, कोई अगला बार बार टक्कर मार रहा है, जैसे कौरव मार रहे थे, तो उसको ज़्यादा लास्ट में तो फिर वह बात है, युद्ध करना ही करना है, ठीक है। तो भाई यह बात कहना चाह रहा हूँ।